वेलकम बैक हियर अगेन। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले वाले चैप्टर में बच्चों हम लोग ने एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करा था और हम लोगों को जो इक्वेशन मिली थी बच्चों ईएमएफ की, है ना, जो एसी जनरेटर से हम लोग ने कॉइल को घुमाया, फ्लक्स चेंज करा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करा और उससे ईएमएफ की जो वैल्यू मिली थी वो थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट था नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते थे और ये इक्वेशन मिली थी। तो आप लोग बोलोगे सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट ईएमएफ। तो मैं आपको बता देता हूं अल्टरनेट करंट क्या होता है। अल्टरनेट करंट तो बच्चों ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती हो। कैसे चेंज होती हो? पीरियोडिकली, उसका मतलब साइन भी रिवर्स हो रहा हो। मैं आपको बता दूं, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो, मैग्नीट्यूड चेंज होता हो, मैग्नीट्यूड चेंज होता हो, चेंज होता हो, मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि अगर पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियोडिकली, स्पेलिंग गलत हो गया है, ओके। तो बच्चों ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और या उसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा हो पीरियोडिकली, उसको हम लोग अल्टरनेट करंट बोलते हैं। अल्टरनेट ईएमएफ भी सेम होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ऐसा ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और उसका डायरेक्शन बदल रहा हो। मैं आपको इसका वो बना के बताता हूं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो करें तो इसका रे डायग्राम मैं आपको बताता हूं। मान लो ईएमएफ का बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं? ईएमएफ का। तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी बच्चों, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका फंक्शन है? साइन का। और अगर मैं इस पे एंगल बना दूं तो अगर ये मैं बना देता हूं पाई बाय 2, ये एंगल पाई, थीटा के अलग अलग एंगल बना देते हैं हम लोग, ओमेगा टी जो हमारा थीटा है, तो पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ठीक है, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, ओके। सो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसे चेंज होगा, देखो ये साइन का फंक्शन है, मतलब पहले ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 0 पर वैल्यू होती है, साइन 0 पर 1 मिनट सॉरी, तो साइन 0 पर हमारी वैल्यू होती है 0। साइन 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू जाती है 1, ठीक है, और फिर उसके बाद वो वापस से कम होता है और साइन 180 पे फिर से 0। अब बच्चों साइन नीचे की तरफ बढ़ता है और फिर ऐसे, तो ऐसे ग्राफ चलता है कि, तो आप लोग अगर सोचोगे तो ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये साइकिल रिवर्स हो गई, अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर ये वापस से 0 आता है और फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसा ईएमएफ या ऐसा करंट जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है पीरियोडिकली, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट। तो मैं आपको अलग अलग टर्म बता देता हूं। व्हाट इज ई हियर? ई बच्चों किसी भी टाइम पर हमको, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमको ईएमएफ की वैल्यू दे रहा है, तो ई हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या हो गया ये? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। व्हाट इज ई नॉट बच्चों? ई नॉट इज द पिक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट होती है। ये जो पिक वैल्यू आ रही है ना ईएमएफ की, दैट इज द ई नॉट, और ये कांस्टेंट होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द, जो हम लोग ने एसी जनरेटर पे निकाला था तो वो छोड़ो, लेकिन इट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज द पिक वैल्यू, या इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज ओमेगा बच्चों? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम पर आप उसकी बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बात करता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और T is the इंस्टेंटेनियस टाइम,
ठीक है, जिस भी टाइम पर हमको निकालना है। और ये जो दोनों है ना मिलकर बच्चों ओमेगा और टी, ये आपको क्या देते हैं, ये फेज बताते हैं। अरे यार इसका थीटा कितना है, ओमेगा टी इज द थीटा नो, ये जो साइन के अंदर जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ये थीटा है। इस टर्म को हम पूरे टर्म को फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में और समझाएगा, लेकिन अभी आप इसका नाम याद रखो, इसको हम लोग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके एंगल को फेज कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान से देखोगे तो ईएमएफ की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, मैक्सिमम जा रही है, फिर कम हो रही है, फिर नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब साइकिल रिवर्स हो गया है, और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जा रही है, फिर 0 आ जा रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर आप लोग करंट के लिए बनाओगे तो ये करंट के लिए भी इस टाइप का सेम इक्वेशन होगा, लेकिन इट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग आई नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ के लिए बनाओ या करंट के लिए बनाओ एक ही बात है, लेकिन आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ऐसा करंट या ईएमएफ जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद रिवर्स हो जा रही है। ठीक है, पीरियोडिकली मतलब बार बार चेंज होती है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इट फर्दर। और आप लोग से एक होमवर्क है, अगर बच्चों होमवर्क ये है, सोचना ये है कि अगर ईएमएफ या करंट की इक्वेशन कॉस पे डिपेंड करती तो ग्राफ कैसे बनता। ये आपको होमवर्क में करना है कि अगर बच्चों ईएमएफ ई नॉट कॉस ओमेगा टी होता या करंट आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता, तो भी बच्चों वो क्या होता, अल्टरनेट करंट होता। लेकिन उसका ग्राफ का नेचर कैसे होगा आपको सोचना है, आपको मैथमेटिक्स लगानी है, आपको एंगल पर उनके पॉइंट्स पता है, तो ड्रॉ कर कर देखना। तो सिया बच्चों नेक्स्ट वीडियो।